नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो मशीनें मतलब एआई उसे असल में समझता कैसे है? आज हम इसी कमाल की प्रोसेस के पीछे का राज जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम से सेंटेंस से, कुछ ऐसा जो हम सब समझते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ये वाक्य ऐसा नहीं दिखता। उसके लिए ये है बस ये कुछ नंबर्स की अजीब सी लिस्ट, 7 शब्द 7 नंबर। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ इन नंबर्स से कोई मतलब कैसे निकाला जा सकता है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि शब्द नंबर्स में बदलते कैसे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं टोकनाइजेशन। ये ना एआई के लिए भाषा को समझने का सबसे पहला सबसे जरूरी कदम है। समझ लीजिए ये टेक्स्ट और नंबर्स के बीच एक पुल बनाने जैसा है। अच्छा, इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है आई लव पिज्जा। तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा? वो इसे टोकन्स में तोड़ेगा। फिर हर टोकन को मतलब आई लव पिज्जा और एक्सक्लेमेशन को एक यूनिक आईडी नंबर दे देगा। और एआई मॉडल जो है वो असल में इन्हीं नंबर्स के साथ काम करता है, शब्दों के साथ नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शब्द नंबर्स में कैसे बदलते हैं, पर असली सवाल तो अब आता है, इन नंबर्स का मतलब क्या है? यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। यहीं पर असली खेल है। एआई इन टोकन आईडीज का इस्तेमाल करके एक वेक्टर ढूंढता है। अब ये वेक्टर क्या है? ये कुछ नहीं, बस नंबर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो उस शब्द का मतलब अपने अंदर समेटे हुए हैं। जरा देखिए, राजा और रानी के वेक्टर्स कितने मिलते जुलते हैं, है ना? तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि असली जादू उस आईडी नंबर में नहीं है। असली जादू है मतलब कि एक बहुत बड़े मल्टी डायमेंशनल नक्शे पर उस शब्द की लोकेशन में। मॉडल ने अरबों खरबों वाक्यों को पढ़कर यह सीखा है कि कौन कौन से शब्द एक दूसरे के पड़ोसी होने चाहिए। ये सब तो ठीक है, थियरी की बातें हो गईं, लेकिन असल जिंदगी में इस मैप मेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो शायद चौंका दे। जरा सोचिए, जिस लॉजिक का इस्तेमाल एआई भाषा को समझने के लिए कर रहा है, ठीक वही लॉजिक स्पॉटिफाई गानों को रेकमेंड करने के लिए करता है। यहां पर एक पूरा वाक्य एक प्लेलिस्ट बन जाता है और एक शब्द एक गाना। बस यही एक छोटी सी बात सब कुछ बदल देती है। स्पॉटिफाई करता क्या है? वो करोड़ों यूजर्स की प्लेलिस्ट्स को अपने ट्रेनिंग डेटा की तरह लेता है। वो बस ये देखता है कि कौन से गाने हैं जो लोग अक्सर एक साथ सुनते हैं, और जो गाने अक्सर एक साथ प्ले होते हैं उन्हें वो अपने संगीत के नक्शे पर एक दूसरे का पड़ोसी बना देता है। तो जब आपको कोई नया गाना रेकमेंड होता है ना, तो वो असल में आपके पसंदीदा गानों का सबसे करीबी पड़ोसी ही होता है। और बात सिर्फ गानों पर खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी तो हमारी डिजिटल दुनिया में लगभग हर जगह है। असल में जब भी कोई ऐप या वेबसाइट हमें कुछ सजेस्ट करती है, ये भी पसंद आ सकता है या पीपल ऑल्सो बॉट टाइप का, तो उसके पीछे यही मतलब का नक्शा काम कर रहा होता है। सोचिए जरा, नेटफ्लिक्स जो मूवीज और शोज को मैप करता है, Amazon जो प्रोडक्ट्स को मैप करता है, YouTube जो वीडियोस को मैप करता है, यहां तक कि गूगल का सिमेंटिक सर्च, वो सिर्फ कीवर्ड्स नहीं ढूंढता बल्कि मतलब के आधार पे चीजें ढूंढता है। ये सब कुछ इसी एक शानदार तकनीक की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पावरफुल आइडिया का इस्तेमाल और कहां-कहां हो सकता है? हमारी दुनिया के और कौन से ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम इस मतलब के नक्शे पर उतारकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं?